आज का एजेंडा और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफर चल रहा है ना अभी आईपीएल के जो है अलग अलग स्क्वाड्स हम लेकर आपके साथ आए हैं। आप थोड़ा सा गैप के बाद आए हैं। कॉम्बो क्या है? कॉम्बो मतलब आज का एजेंडा प्लस आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस किस चीज में क्या कुछ लग रहा है। 8 बजे तो आप क्योंकि थोड़ा सा अभी नहीं थे तो आपको एक चीज बता दूं, कल जो है राहुल भाई की फेवरेट आईपीएल टीम जिस टीम को सपोर्ट करेंगे इस बारी कोलकाता नाइट राइडर्स, उनका हमने प्रीव्यू किया था। लेकिन टीम का कप्तान हो गया है, वो सब कल डिस्कस हुआ है। नहीं पसंद आया। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अभी थोड़ा सा क्या करते मतलब जो ऑप्शन स्टीवन स्मिथ को रखते, स्टीवन स्मिथ को लेते तो वो पहले अगर ले लेते ना, अब फिर बाद में ओवरसीज प्लेयर से वो ऑप्शंस फिर कहां से क्या सूर्य नारायण को बना देते। अब वो ये खुश है तो हम क्या बोले। तो आज जैसे खुश हो राहुल भाई, कल आपकी फेवरेट टीम डिस्कस हुई थी। बेगर्स कांट बी चूजर्स हैं। क्या बात कर रहे हो यार, कोलकाता को आप इतना हल्के में ले रहे हो यार। जैसे कल आपकी फेवरेट टीम हुई थी ना डिस्कस, आज जिस टीम को मैं सपोर्ट करूंगा, जिस टीम का मैं नेतृत्व करूंगा यहाँ पर, आज उस टीम की बारी। जर्सी कहाँ है? जर्सी कहाँ है? जर्सी आप मांग मांग के पहनते हैं मुझसे हैं? जर्सी आपको इस बार मनोज को जर्सी नहीं मिलेगी यार, ऐसे तो मत करो। तो नहीं मिलेगी आपको आपकी फेवरेट टीम की जर्सी। दो आ रहे हैं तो भी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तय हो जाएगा आज। मैं आपको नहीं होगा नहीं, चलो छोड़िए। अच्छा, आपके लिए मतलब पंजाब के लिए अनुज का भी कंपटीशन है। अनुज बड़ा पैशनेटली पंजाब के लिए, अनुज है पंजाब के साथ बिल्कुल है अनुज। तो आप ऐसे पलटी में मार देना कि मैं तो मुंबई इंडियंस के साथ हूँ। मैं दो तो सर का तो रहता ही है ना कि भाई बड़ा बेटा मुंबई सपोर्ट करता है, छोटा बेटा कौन सी टीम? उल्टा है, बड़ा पंजाब छोटा मुंबई, रहते दिल्ली में। रहते दिल्ली में बताओ। और कोलकाता सौरव गांगुली खेलते थे और चेन्नई से धोनी खेलते हैं। पर राजस्थान को लेकर एक चर्चा जो बहुत तेज थी और पिछली बार भी लगा यार कि इस टीम का बैलेंस और ये तमाम चीजें, तो लगा था यार कि इम्पैक्ट प्लेयर का रोल, तो इस टीम को कितना फायदा कैसे उठाएगा इस सब पर भी बात करेंगे। इस टीम की बेस्ट 11 क्या नजर आ रही है वो भी कुछ। और शो से जस्ट पहले विक्रांत सर और मेरी यहाँ पर डिस्कशन हुई तो सर बोले थे कि रियान पराग क्या एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, तो मैंने बोला कि मुझे तो इस बारी पूरा भरोसा है कि रियान पराग को, रियान पराग को भी भरोसा है। आई थिंक उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। हाँ, कि मैं 4 छक्के मारते हुए अपने आप को विजुअलाइज सपना आया उनको। हाँ, और एक ओवर में 4 मेरी टीम में तो मैं नंबर 4 उनको खिलाना। ऐसी बातें तो वो पहले भी करते रहे, पिछली बार भी बोला था। पता नहीं, मुझे तो इस बार रियान पराग पे मुझे लग रहा है कि वो कुछ मेरे लिहाज से पिछली बार भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जो इतनी बेटर मतलब ठीक पहले नहीं। बार भी उनकी परफॉर्मेंस आपकी बारी कहने की डोमेस्टिक का आप जो परफॉर्मेंस क्या कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं। हाँ, बट आपको ये भी देखना होगा डोमेस्टिक में उन्होंने जो रन बनाए हैं वो किन के अगेंस्ट बनाए हैं। अच्छी टीमों को भी मारे थे और ज्यादातर उन्होंने उन टीमों के अगेंस्ट बनाए हैं जो आई थिंक बहुत ज्यादा आप उनको ये नहीं बोल सकते। हाँ, उन्होंने ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अच्छी टीमों के अगेंस्ट भी बनाया याद नहीं, बट अच्छी टीम्स अच्छे बॉलर्स को भी नहीं। मैं मेरे ख्याल से उन्होंने एक उत्तराखंड जो गेम जो थी, जो शायद मेरे ख्याल से J&K वाली गेम थी, एक बड़ा टोटल था, जो बड़ा टोटल नहीं, वो तो मैच, वो तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ J&K डन वेल। और वो बड़ा टोटल था जो चेज करते उन्होंने पहले। लेकिन आप मुझसे पूछें, और मैं माई 11 सर्कल पे तो आपको पता है कि जय के साथ साथ रहता हूँ, तो वहां तो जिसे कहते हैं गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन एक चीज मेरा ये मानना है मनोज, ओह जॉस इज द बॉस। दूसरी चीज की भी है, रियान पराग 11 में जरूर रहेंगे भाई। इस बार वो आपको सबको जवाब देंगे जो इस सब अभी मैं तो आज मैं हम स्पोर्ट्स टुडे में बात कर रहे थे। आप मुझे एक जवाब दीजिए कि पिछले साल से इस बार के राजस्थान में क्या अलग है? यही तो अच्छी बात है। जो पिछले साल की दिक्कत यही अच्छी बात है जय। इम्पैक्ट प्लेयर सबसे ज्यादा सूट अगर किसी टीम को करता है तो मेरे ख्याल से वो राजस्थान। हाँ, और दूसरा चीज ये कि जो आप पूछ रहे हैं कि आई थिंक बॉलिंग फ्रंट पर थोड़ा सा टीम कमजोर आपको दिखेगी, क्योंकि अभी ठीक है प्रसिद्ध कृष्णा लगातार एक बात आ गई है बॉलिंग फ्रंट पे। हाँ, युजवेंद्र चहल के पास अब वो एक टास्क है जो हमने बार बार कुलदीप यादव पर सवाल होता था कि भाई कि अब आपको मेंटली टफ होना पड़ेगा, कैरेक्टर शो करना पड़ेगा, जो यूजुअली अमूमन करते थे बट बीते कुछ टाइम से नहीं आए हैं। तो सबसे पहले एक बार राहुल भाई दिखा देते हैं स्क्वाड दिखा देते हैं और नई एडिशंस क्या है। एक जो फाइनल चीज कंफर्म हो गई थी वो थी कि प्रसिद्ध कृष्णा की रिप्लेसमेंट संदीप शर्मा, तो आप देख रहे येलो में मार्क्ड है। KM आसिफ एक नई एडिशन है, मुरुगन अश्विन एक नई एडिशन है, एडम जैम्पा की सर्विसेज जो है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने अवेल की हैं। आकाश वशिष्ठ अच्छे एक ऑलराउंड ऑप्शन है जो आपको हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दिखे। सेम गोज विद अब्दुल बासित, और आई थिंक अब्दुल बासित के सिलेक्शन में संजू सैमसन का एक रोल रहा और वो KM आसिफ के साथ भी हो सकता है। अब्दुल केरला, हाँ केरला, दोनों के एडिशन में। जेसन होल्डर आई थिंक एक अच्छी यूटिलिटी इनके पास है, बट होल्डर अब उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे जो एक वक्त पर वो कर रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद में एज एन रिप्लेसमेंट प्लेयर वो आए थे। डोनोवन फरेरा एक अच्छी एडिशन साउथ अफ्रीका से एज अ फिनिशर के रोल में। कुणाल सिंह राठौर एक लोकल टैलेंट उन्होंने अपने वहां पर पिक करे, और देन जो रूट।
तो इनके ओवरसीज जो आए हैं उसमें से एक स्टार्ट करते हुए आपको मुश्किल ही दिखेंगे कोई, और अगर दिखता है तो वो होगा कि जेसन होल्डर आएंगे, बट देन आपको कॉल लेनी पड़ेगी कि आप ऑबिड मैककॉय को बाहर बिठाओगे। तो राहुल भाई आप सबसे पहले बताइए कि आपको जो इनकी पिक्स रही हैं और जो पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी जो जय भाई भी कह रहे हैं वो कुछ एड्रेस होती हुई नजर आई हैं या फिर इम्पैक्ट प्लेयर के भरोसे? नहीं, जय ने बोला कि आपको क्या बदलाव दिखेगा, मैं बोल रहा हूं तो अच्छी बात है ना, एटलीस्ट आपकी कंसिस्टेंसी है और पिछले साल आपने अच्छा किया था तो उसमें खराब किया, मैं तो बोल रहा हूं बहुत अच्छी बात है। हार गए थे ना आप, एक बॉलर वो ठीक शॉट है, होने की वजह से आप फाइनल हार गए थे, वो ठीक है, मतलब वही मैं नहीं, मैं आप फाइनल हारे थे, मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है कि आपने कंसिस्टेंसी इस टीम के साथ। एक चीज ये अच्छी है, डे वन से मैं उस टाइम पे भी बोल रहा था, पिछले साल भी हमने कहा था कि इनको पता है कि इनकी 11 क्या है, आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, इम्पैक्ट प्लेयर को लेके इतना रोना नहीं करना आपने कि भाई क्या है, आपको पता है आपकी ये 11 है, आपको इसमें इम्पैक्ट प्लेयर क्या चाहिए। आप जो 2-11 देंगे ना, मेरे को इनकी चीज एक चीज राजस्थान में बेहतर लगती है कि आप, क्योंकि अब ऐसा है कि टॉस के वक्त जब कप्तान जाएंगे तो टॉस होते ही वो 2-11 अपनी पकड़ाएंगे, उसमें हो सकता है कि इनकी 11 पकड़ाएंगे, दोनों से दोनों 2-11 पकड़ाएंगे, एक फाइनली तो एक पकड़ाएंगे, नहीं मतलब 2-11 लेके जाएंगे, पकड़ाएंगे तो एक, हाँ मतलब ये है कि 2-11 यही बोल रहे थे वहां पे ऊपर 2-11 लेकर जाएंगे, जो भी है 2-11 लेकर जाएंगे। उसमें ये है कि भाई टॉस अगर आप जीतते हैं या हारते हैं वो डिपेंड करता है आप कौन सी आगे करेंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि दोनों 11 जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होंगी, बस उसमें इंपैक्ट प्लेयर चेंज हो रहे होंगे आपके, बस। तो इनकी मुझे ये चीज अच्छी लगती है, 11 बहुत ज्यादा इनको माथापच्ची करनी नहीं है। बट सर जैसे हम जॉस बटलर की तो ऑब्वियसली हर कोई बात कर रहा है और हमने रियान की ऑब्वियसली बात करके डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं तो भरोसा थोड़ा ज्यादा है, बट अगेन सेम यशस्वी जायसवाल के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीते पूरे सीजन में हमने देखा उन्होंने अक्रॉस फॉर्मेट्स रन बनाए और एक वो ठीक है वो चीज उनमें अंडर 19 डेज से ही थी, बट अब आपको लग रहा है कि यार ये उतने ही मतलब इनके लिए एक दिक्कत है, पडिक्कल और जायसवाल दोनों को खिलाना पड़ेगा, दोनों को बाहर नहीं बिठा सकते, दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं। पडिक्कल जब ओपन इन्होंने किया था नाम तो वहीं से बना था, आरसीबी, पर दोनों एक तरह से बैटिंग करते हैं, तो आई थिंक जायसवाल को मैं इन टर्म्स ऑफ रेंज और थोड़ी सी एक्सप्लोसिवनेस मुझे लगता है कि बाद में स्पिनर्स को मारना हो थोड़ा पडिक्कल कभी-कभी तो पडिक्कल 3 नंबर आप कहोगे? 4 मैं तो 4 नंबर मतलब संजू सैमसन, देखो मुझे 4 नंबर पडिक्कल, बिल्कुल मैं वही कह रहा तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अलाइक वाली बात हो राजस्थान पिछले साल पूरा सीजन राजस्थान की जो उन्होंने पडिक्कल से ओपन किया, बट बाद में तो वो 4 नंबर ही खेले, क्योंकि उसमें ये भी हो गया था कि यशस्वी जायसवाल का, आपको याद होगा यशस्वी जायसवाल को उन्होंने जब खिलाया फिर उनको ड्रॉप भी किया, उसके बाद जब आपने वापस लेकर आए तब यशस्वी जायसवाल एक अलग मूड में दिखे, अलग प्लेयर दिखे, मारा था जब बिल्कुल। तो आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन, मैं कह रहा हूं आपका टॉप 3 हम यहाँ पे चाहे जो मर्जी डिस्कस कर ले, आपका नंबर 4 जो है वो देवदत्त पडिक्कल ही है। मुझे ये लग रहा है कि राजस्थान जो फ्रेंचाइजी जो पिछली बार भी आया था तो उन्होंने पहले शायद कुछ कहा था कि पडिक्कल और जायसवाल दोनों ही खेलेंगे, क्योंकि उस वक्त भी लग रहा था कि शायद उन दोनों में से कोई एक खेले, बट मैं तो समहाउ देख रहा हूं कि जो राजस्थान की सोच मुझे लगी है, हो सकता है बोले कि पडिक्कल 3 खेलने और संजू 4 खेले, वो डिपेंड करेगा मुझे वो लगता है। उनकी सोच बहुत का चीजों, मुझे और ऐसा ऐसा लगता है। हुआ भी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार हालांकि मैं ये उन्होंने मतलब किया भी है। मेरे लाइनअप में वही होता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि संजू 3 खेले, इसलिए मैं तो पडिक्कल को मेरे लाइनअप में, क्योंकि मेरे को 4 पर मतलब ये हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा पडिक्कल को रख नहीं रख रहा हूं मैं एज एन अगर इंपैक्ट प्लेयर जरूरत पड़ती है तो मैं पडिक्कल को ले आऊंगा। अगर आप पर पडिक्कल इंपैक्ट प्लेयर नहीं हो सकते, नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर आपका कभी ऊपर वाला प्लेयर नहीं होगा, बट ये भी हो सकता है ना कि आपके सपोज 2-3 गिर गए एकदम उससे, क्योंकि इनके लाइनअप में अगर आप इंडियन बैटर्स देखो, ध्रुव जुरेल आपके, चाहे कुणाल सिंह राठौर या देवदत्त पडिक्कल, ठीक है, अब्दुल बसित वो काम कर सकते हैं, आकाश वशिष्ठ वो काम कर सकते हैं, जो आकर नीचे सपोज 15वें-16वें में जरूरत पड़ी तो आकर सीधे आप बोलोगे कि इनको मारना है। मनोज आप मुझे एक बात बताओ, मैं ठीक है आप ये जो यंग टैलेंट, हालांकि इतना भी नहीं, आई थिंक आकाश ये हिमाचल ना, हाँ हिमाचल, और आई थिंक तो अगर आप यंग टैलेंट की बात कर रहे हैं, मैं शायद से मैं ट्राइड एंड टेस्टेड के पास जाऊंगा, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं जिनका एक सीजन खराब भी गया है, बट मैं इसलिए तब भी और मुझे लगता है फ्रेंचाइजी भी देवदत्त पडिक्कल के साथ ही जाएगी एट नंबर 4। मैं वही कह रहा क्या संजू सैमसन नंबर 4 नहीं खेल सकते? वही मैं कह रहा हूं, क्यों मेरी टीम का अगर बेस्ट प्लेयर संजू सैमसन को एक इंसेंटिव नंबर 4 खेलने का ये भी रहेगा कि हिंदुस्तान की टीम में भी अगर उन्होंने T20 खेलना, उनको 3 नंबर शायद नहीं मिले, उनको नंबर हो सकता है नीचे ही मिले। और अगर मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए हिसाब से सोचूं कि राजस्थान की टीम के ज्यादा पडिक्कल 4 की बजाय मैं यही चाहूंगा कि संजू सैमसन 4 हो। अगर पडिक्कल 4 नहीं बनता, हाँ, वो 1 2 3 के बाद 4 नहीं बनता, पडिक्कल होने चाहिए। मेरा पॉइंट वही है कि मैं नंबर 4 पर नहीं हूं कंफर्टेबल, मुझे उस तरीके। देखिए एक चीज है, अगर जॉस बटलर जल्दी आउट हो जाते हैं तो आपके नंबर 3 या
अगर कोई पहला विकेट आपका जल्दी गिर जाता है तो उस केस में आप हो सकता है मोर ऑफन देन नॉट आप देवदत्त पडिक्कल, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो बैकबोन है इस टीम की वो जॉस बटलर और संजू सैमसन है, तो आप हो सकता है कि थोड़ा सा ना केजी रहें कि यार संजू सैमसन को अभी भेज दें, क्योंकि अगर आपका संजू सैमसन का विकेट भी वहां गिर जाए तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी आपकी जो बैटिंग है ना वो कमजोर दिखने लग जाती है। खत्म तो नहीं हुई है, मतलब मैं फिर भी दो आपके सबसे बड़े स्टार, मैं देवदत्त लखनऊ वाले ज्यादा बोल रहे हैं, मैं देवदत्त पडिक्कल के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि डेटा देखा ना आपने भी, आंकड़े जो होते हैं वो बहुत आगे सच्ची बताते हैं, आदमी को पूरी तस्वीर दिखा दी उन्होंने। मैं देवदत्त वही मैं कह रहा हूँ कि देवदत्त मैं वही कह रहा हूँ कि अगर खिलाना है तो आई थिंक वो नंबर 3 पर होने चाहिए और देन 4 पर संजू हो, क्योंकि देखो नंबर 4 सिचुएशन डिपेंड करेगी। और दूसरा यही है यार, संजू सैमसन अगर मेरी टीम का सेकंड बेस्ट बैट्समैन है, मैं क्यों ना चाहूं कि वो 50 बॉलें खेले। बिल्कुल, देन आप, मैं तो कह रहा हूं कि 3 नंबर संजू सैमसन हो, अगर आपके विकेट नहीं गिरते तो मैं तो 4 पडिक्कल का नहीं बनता, रियान पराग 4 मैं तो फिर कहूंगा रियान पराग। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है रिएक्शन अभी ये हो। नहीं, आप रियान पराग से पूछिए, देखिए उनकी सोच क्या है, आप रियान पराग से बात करिए, उनका आइडल कौन है? वो तो एमएस के लिए, एमएस धोनी, बट आई थिंक वो अपने आप को एक फिनिशर का रोल देखते हैं, और कभी कभार क्या होता है ना 4 पर आप, मुझे लगता है कर सकते हो, बट देखो पिछली बार उनको जो थोड़ा होता है 4 पे अगर आप इनको रियान पराग को डाल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी उनके ऊपर, एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर आप ऐड देखो करोगे। अब आप बार-बार ये नहीं कह सकते ना कि रियान यंग है, रिस्पांसिबिलिटी दे दी, अब वो भी तो यार इस फ्रेंचाइजी के लिए कितने सालों से खेल रहे हैं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि इस साल मैं तो रियान पराग से उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूं, मैंने कहा यार अब तो कर ही देंगे, 4 मैच जितवाएं, अब तो कर ही देंगे। आपको ऐसा रहेगा कि 4 मैचेस में आप बात करोगे कि रियान पराग ने देखिए जलवा दिखा दिया, मेरे को तो हाई होप्स हैं। मैं वही कह रहा हूं कि हो सकता है आपका, अगर मैं कह रहा हूं कि देवदत्त पडिक्कल 3 नहीं खेल रहे हैं तो 4 की चॉइस मेरे, मैं फिर अपने एक इंपैक्ट प्लेयर पर ही डिपेंडेंट हूं। यार एक बात बताओ, उनको यूटिलाइज कैसे किया है, जब यशस्वी आ गए थे तो उसके बाद पडिक्कल नंबर 4 ही बनते थे। आप ज्यादा से ज्यादा वही कर सकते हो कि उनको 3 नंबर खिला लो, संजू सैमसन 4 नंबर खेले, 4 वाली जो पडिक्कल आपकी 11 में रहेंगे क्योंकि आपके पास उस बिल्कुल, और रहना भी चाहिए यार, आप पडिक्कल के जैसा बल्लेबाज। और मैं तो कह रहा हूं कि ये देखिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंचाइजीज किसी को पिक करती हैं, उनपे आप अपना विश्वास भी दिखाते हैं। ये सिर्फ मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्यादातर फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं। अब आपके पास मुंबई देखिए, मुंबई में पीयूष चावला भी हैं, ऋतिक शौकीन भी हैं, कुमार कार्तिकेय भी हैं, और कौन है लेफ्ट आर्म, एक आधे और है, बट उन्होंने ऋतिक शौकीन को ऑफलोड तो नहीं किया, और हो सकता है ऋतिक शौकीन ने अच्छा भी किया है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं उनमें फ्यूचर भी नजर आ रहा है। देवदत्त पडिक्कल ने भी अच्छा किया, बस आप ये बोल सकते हैं कि हाँ पोजीशन उनकी वो, बट ऐसा भी नहीं है कि यार मैं ड्रॉप नहीं। और दूसरी बात मनोज, और दूसरी बात आप देखो, आप हो सकता, मुझे नहीं पता आपकी क्या सोच है, आप सोच रहे होंगे कि भाई लोअर डाउन दी ऑर्डर शायद से आकाश वशिष्ठ को खिला लें, भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। आप देखिए पिछले साल एक बड़ा ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज था जो बॉलिंग भी करता था, शुभम गढ़वाल, उनको आपने खिलाया नहीं, ऑफलोड कर दिया, कहा कि आप जाइए। तो मैं ये मानता हूं, और इस टीम के साथ, इस फ्रेंचाइजी के साथ अच्छी बात ये है कि ये देवदत्त पडिक्कल पे अभी भी विश्वास दिखाएंगे, जब इन्होंने रियान पराग पे दिखाया। भाई पहली 11 में तो नहीं जगह मिलेगी किसको, मतलब देवदत्त पडिक्कल को? नहीं पडिक्कल की बात नहीं कर रहा हूं, आप जो किसी पहली 11 बिल्कुल, जो भी बाहर का प्लेयर, अगर कोई नया पहला मैच उनका हैदराबाद के साथ है, हैदराबाद में अच्छी चीज है कि उनके 3 तो नहीं होंगे हैदराबाद के, न माकरम है उस दिन, वो तो न माको येंसन है, साउथ अफ्रीकन नहीं है, बट वही कह रहा हूं कि अगर पडिक्कल होंगे तो नंबर 3 होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार मुझे लगा, देखो फेंडरसन भी अच्छे प्लेयर, रन बनाते, बट 4 नंबर पर आपको वो भी चाहिए कि जो आते ही बोले यार कि मैं हर ओवर में 2 चौके या छक्के भी मार सकता हूं। थोड़ा सा पडिक्कल कभी कभी आते ही उस चीज में फंस जाते हैं, फंस भी सकते हैं। उनकी थोड़ी देखिए, उनकी रेंज थोड़ी कम है, हाँ। वो सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, तो ये है कि बट पता नहीं, मैं तो भाई आई वुड स्टिल गो विद देवदत्त पडिक्कल, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ है, मैंने उनको रन बनाते हुए देखे हुए, मैंने उनको 100 बनाते हुए देखा है। वो बात अलग है, आप बोलेंगे जी ओपनर थे तब बनाया होगा, बट जो लड़का ना रन 100 बनाना जानता है, मेरा मानना है कि, और ऊपर से यार वो विजुअलाइज तो कर ही रहे होंगे ना, और सोच जहन में तो उनके आ ही चुका होगा कि अब मेरे को इस पोजीशन पे बैटिंग करनी है, कैसे करनी है, मेंटली वो अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। एक चीज और की, पिछले सीजन में वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था कि भाई उनको ओपन नहीं मिल रहा है, 4 पिछली बार नहीं पता था, आपकी बार वो बिल्कुल होंगे एग्जैक्टली, भाई स्पिन कैसे खेलना है, पावर प्ले खत्म होने के बाद पिछली बार ये था कि हाँ एग्जैक्टली, अगर वो सिचुएशन आ जाते तो देन मैं हालांकि बहुत चाहता हूं कि संजू ही 3 हो, बट देन मैं करूंगा कि पडिक्कल 3 और संजू 4। भाई संजू सैमसन अगर मेरी विकांत सर इस बारी जो हम बात कर रहे हैं, एक तो मतलब पता नहीं लंबा वक्त हो गया कि जॉस बटलर आउट ऑफ फॉर्म गए हो,
तो फिर से क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जी जॉस बटलर ही शतक मारते रहे, वही रन बनाते रहे? इस टीम की सांसें जो हैं वो बटलर ही हैं। अगर जॉस बटलर का ये एवरेज सीजन गया, ये टीम भी एवरेज रहेगी। जॉस बटलर का आउटस्टैंडिंग सीजन तो इस टीम का आउटस्टैंडिंग सीजन। जॉस बटलर बहुत बड़ा प्लेयर है यार, और आप देखिए इनके पास सब कुछ है। इनके पास संजू सैमसन भी है, इनके पास स्पिनर्स भी है, सब कुछ है। हर टीम के पास ऐसा है। इनके पास जो बटलर है हर टीम के पास नहीं। जॉस बटलर इज इन्फेक्शियस। नेक्स्ट लेवल। If he is positive, if he does well, the team will do exceedingly well. But अगर वो कभी कभी क्या होता है, और वो इंसान है, हाँ, कोई ना कोई तो खराब सीजन आ सकता है। अगर उनका एक एवरेज सीजन भी आ गया तो फिर आप देखेंगे कि टीम इनकी स्ट्रगल करेगी। क्योंकि बैटिंग आप ठीक कह रहे हैं, अगर बैटिंग ये आउट ऑफ प्रेफरेंस नहीं है कि पडिक्कल 4 खेले, आउट ऑफ प्रेफरेंस नहीं है कि पडिक्कल जैसा बैट्समैन बीच में खेले, ये आउट ऑफ कंपल्शन हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास इंडिया के बैकअप बैट्समैन नहीं है। इनके पास वो लग्जरी नहीं है जो शायद कुछ और टीमों में है। अगर आप जायसवाल और बटलर के साथ ओपन करते हो, संजू सैमसन ठीक है, आइडियली 3 होने चाहिए, उसके बाद आप 4 जा रहे हो पडिक्कल, इफी, और देन 5 आप मतलब ठीक है, रियान 5 कौन है? हेटमायर अगेन इफी। हेटमायर का भी अब पता नहीं ना कि वो मतलब बिस्तर इस तरफ से उठ के आ रहे हैं, उस तरफ से उठ के आ रहे हैं। एंड देन मैं तो रियान पराग को इस बार थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा, क्योंकि नहीं चलिए, रियान पराग 6, उसके बाद 7 जेसन होल्डर। अगर ओबिड मैकॉय को बाहर करना, आप होल्डर का पहले खेलेंगे, आपकी चॉइस है। ओबिड मैकॉय एक ओवरसीज आपको लेफ्ट आर्म फास्ट इन टर्म्स ऑफ की डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी उनको माना जाता है, बट आपकी टीम की मजबूरी भी है कि आपको जेसन होल्डर वाला बैलेंस चाहिए वहां पर, और वो डेथ में करते हैं बॉल। ठीक है, वो जेसन होल्डर नहीं रहे जो सारेज के लिए आए और एकदम तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी, बट आई थिंक वो भरोसा उनको जताना पड़ेगा टीम को भी और उनको भी। अगर आप इस टीम के साथ जा रहे हैं, अगर जेसन होल्डर आपके साथ हैं, तो आप एज्यूम कर रहे हो कि आपके पास एक फॉरेन प्लेयर, 2 बैट्समैन हो गए आपके पास, बटलर, हेटमायर, एक होल्डर हो गए, तो बोल्ट और मैकॉय में से एक खेलेंगे, ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे, ठीक है। विच मींस कि आपने 7 नंबर अगर दे दिया उनको, होल्डर को 8 अश्विन हो गए। अश्विन हालांकि नाराज हो सकते हैं, मुझे थोड़ा सा, लेकिन वो बार-बार नहीं ऊपर नीचे करते रहते हैं। अगर वो इस बार आप वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो शायद नहीं समझ नहीं सही जी, वो हो गया, वो एक वन ट्रिक वो होता है। 4 नंबर अश्विन को तो नहीं खिला देंगे, बट आई थिंक उन्होंने तो ये भी बोला था कि आपको ये भी कहा गया था कि ओपनिंग के लिए भी तैयार रहे, तो आई थिंक उतना नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं जो पूछना चाहूंगा कि इनकी हालांकि ये है कि एक जॉश बटलर को छोड़ के कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने कभी भी आईपीएल में 500-600 रन बनाए हो? 500-600 संजू में 450 500 अच्छे ब्रैकेट में रहते। यही होता है यार। आप एक बात बताओ, एक प्लेयर आपका बड़ा, देखो जय क्या होता है, कोई एक प्लेयर, अब ठीक है हम मानते हैं कि देखो कल इन्होंने, पिछले साल इन्होंने फाइनल खेला था, जॉस बटलर को सबने याद रखा, लीडिंग विकेट टेकर उस सीजन के यूजी चहल थे। 23 विकेटें थी, कितनी थी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं मुझे, 23-27 ऐसी कुछ उनकी 23-26 विकेटें थी। बॉल ही बड़ा जबरदस्त डाला। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि जॉस बटलर ने अच्छा किया था, बहुत उतना ही बड़ा फैक्टर है। एग्जैक्टली, यूजी नहीं, बट यूजी ने इसलिए भी अच्छा किया था बिकॉज बटलर ने अच्छा किया, और बटलर ने इसलिए अच्छा किया था क्योंकि यूजी ने अच्छा किया। बट नहीं, कुछ मैचेस ऐसे भी थे जैसे जो केकेआर वाला, एग्जैक्टली यूजी ने आकर मैच ही खोल दिया। नहीं, यूजी इवन आरसीबी वाला उन्होंने मैच जिताया था, आरसीबी वाला था अटैक से, उनको इसलिए नहीं जीत पाए। और दूसरी बात ये है कि एक बड़ा बैट्समैन जो है ना, आप अगर 14 मैचेस खेल रहे हो, 15 मैचेस खेल रहे हो, आपको कितने मैचेस जिता देगा सिंगल हैंडेडली? कितने मैचेस जिता देगा? मैं बटलर से 6 मैच कम से कम मांगूंगा, मतलब 6 मैच। अगर बटलर सिंगल हैंडेडली का मतलब पता क्या होता है? तीनों ने रन नहीं बनाए, मैंने अकेले रन बनाए। मैं वही 6 मैचों में इफ ही इज द हाईएस्ट रन गेटर ऑफ द इनिंग, तो वो जिता दिया उसने। अब आप ये देखिए, अगर एक बॉलर 25 बटलर की सबसे बड़ी सिफत ये है, अनलाइक कुछ और T20 प्लेयर्स, यार बटलर तो ऑल फॉर्मेट थे, ये 10 रन 20 रन 30 रन को फिर 80 90 100 में कन्वर्ट करते हैं। ये वो नहीं है कि 42 बना के आउट। इनके पास दोनों तरीके के, ये बॉल 1 से भी अटैक कर सकते हैं, इनका ये बॉल 1 से ही करते हैं ज्यादा। और अगर कभी फंस भी जाए तो ऐसा नहीं होता कि फेंक के चले आएंगे कि यार नहीं, बटलर का 1-2 इनिंग पिछले साल भी आएंगे कि 30 मैं खेलूंगा बात, क्योंकि देखिए लोग क्रिस गेल की बात करते हैं, बड़े बड़े वहां बैट्समैनों की बात करते हैं, एफर्टलेस छक्के मारते। हालिया अगर मैंने किसी को देखा है तो जॉस बटलर। T20 वर्ल्ड कप में भी रीच है ना यार, T20 वर्ल्ड कप वाली गेम में भी आई थिंक अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत अच्छा जॉस बटलर इज नॉट लाइक द अदर प्लेयर्स कि इधर से एक मार दिया या एक उधर से मार दिया। उनका एक ही प्रिंसिपल है, ये टांग जाती है इधर, फिर आपने इधर फेंका तो इधर से, इधर फेंका तो इधर, और स्पिन को बोलो वो ये नहीं है ऐसे
टांग इनकी इधर ही जानी है, बट उनकी रीच है और उनका स्पिन को भी रहता है कि ऐसा और नहीं कि spin इनका के लिए ये है कुछ कि ये मामला- ज्यादातर मोर ऑफन देन नॉट इनका क्या होता है, अगर इन्होंने स्लो स्टार्ट करी है ना तो इनको पता है ये कॉम्पनसेट कर देते हैं और Because बॉल he is वन confident. बट जो आप बात भी बोल रहे बट थे बस क्योंकि मैं उनके एक पास- चीज आप तीनों से जानना बड़े चाहूंगा, कम ऐसे बैट्समैन होते हैं जो जैसे अब नया बॉल खेलते हैं, जो पुरानी बॉल पे कह के छक्का मार दे। भाई आप एक तो इनिंग थके हुए हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, और नया बॉल मारना अलग है। जैसी बॉल पुराना शुरू हुआ, आप बताइए क्रिस गेल के पास एबिलिटी थी पुरानी बॉल को लंबा मार देना, और कितने का ऐसे एबी डिविलियर्स के पास थी कि पुरानी बॉल हो गई है, बैट्समैन थका हुआ है, पर वो तब भी स्पिनर को भी छक्का मार देगा फास्ट बॉलर जो को। श्रीलंका वाली इनिंग्स में उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में शारजा में शायद थी मेरे ख्याल से, वहां पर भी कितनी सही इनिंग्स थी वो, तो जब विकेट 100 जब कर दिया था उन्होंने। नहीं आप ये देखिए ना, जो आप जिस मैच की बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर इंडिया का, जो इंडिया से पहले जो मैच था वो तो खैर बेन स्टोक्स ने जिताया था, वहां पे भी ऐसे मैचेस थे जहां पे स्ट्रगल करते हैं शुरुआत में बट ये कॉम्पनसेट कर देते हैं बाद में। और दूसरा देखो, अब वही बात है जो मैं बोल रहा था, बैट्समैन जो है ना आपको 6, अगर आप बोल रहे हैं कि जो मेरे को 6 मैचेस जिताएगा, अगर एक बॉलर 25-27 विकेटें ले रहा है एक सीजन में, विच मींस वो हर मैच में कम से कम 2 विकेटें ले रहा है, मतलब वो 10 मैचेस में आपको करीब और बल्कि यूजी का तो ये भी 2.7 हुआ था कि 3 विकेटें ले रहा है, towards विच मींस ही इज विनिंग यू नहीं, 10 गेम्स। मैं क्या कह रहा हूं, ये वो बात वो तकड़ी क्या वो उसकी आ गई ना, तकड़ी ही कहते हैं ना क्या चीज तकड़ी? वो यार, बीम बैलेंस। द बैलेंस। आपको बटलर एक ऐसी उम्मीद दिखा देते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं यूजी चहल। देयर विल बी डेज जब यूजी चहल पहले बॉल डाल के ऐसा कर देते हैं उम्मीद, और बट ये पता क्या, बड़ी थिन लाइन है ये, मैं वही एक चीज में, इन दोनों की सक्सेस इंटर रिलेटेड है। बट बटलर चलो अभी हार गया, जो सब कुछ चल रहा है वो ठीक है, बट क्या युजवेंद्र है जिस तरीके से उनका चल रहा है? बट यूजी चहल का मैं ये कहूंगा कि पिछले साल जब वो आईपीएल आए, तो इट वाज द किक दैट ही नीडेड, बिकॉज उनको वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया हुआ था टीम से बाहर। ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ, ही डिड। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो वर्ल्ड कप खेलने गए, पर वहां पर भी नहीं खिलाया। लेकिन हुआ ये भी है कि वापस आके उन्होंने जो अपनी 11 में पहला राइट है इंडियन टीम में, वो अब कुलदीप यादव को दे दिया। को क्या वो हर बार की तरह कैन ही रेज, कैन ही अप हिज गेम, क्या वो अपनी गेम को और ऊपर ले जाएंगे? अगर वो ले जाएंगे तो भाई राजस्थान के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है। बट फिर वही बात है ना कि जिस जोन में ये दोनों पिछले साल थे, एंड देखो ऑनेस्टली आप दोनों बहुत बड़े राजस्थान के फैन हो, बहुत से लोग होंगे, इस टीम और गुजरात की टीम को किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों फाइनल खेल रहे होंगे। बिल्कुल। तो इन दोनों पे राजस्थान की टीम बहुत टिकी है। और जहां आप 11 की बात कर रहे थे, 8 नंबर तक लगभग हमारा तय हो गया, उसमें से एक पर्टिकल का मतलब आपने जेसन होल्डर को 7 रखा था, अश्विन 8, यूजी 9, बोल्ट 10। Then अब रह गए एक कुलदीप सेन, सैनी की ऑप्शन है, मे बी संदीप शर्मा भी I think कुलदीप सेन के साथ आपको एक ही आपको डेथ में भी चाहिए अभी, तो कुलदीप सेन की थोड़ी सी वो, हमने पिछले सीजन में उनका बेस्ट नहीं देखा है, बट देन उनकी वो एबिलिटी अब यहां पर आता है कैच, ये टीम इंपैक्ट प्लेयर किसको निकालेगी और किसको लेकर आएगी? आई थिंक इनके लिए सबसे इजी रहेगा सपोज ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, देवदत्त पड्डीकल को निकालकर आप बॉलर इंट्रोड्यूस करो, सबसे बेस्ट चीज रहेगी। बॉलर कौन? बॉलर डिपेंडिंग की क्या है, अगर आपको मतलब दिख रहा है विकेट है, नया बॉल कुछ है, तो संदीप शर्मा नया बॉल डाल सकते हैं आकर, जो आपने लेटेस्ट अभी लिए। आप धर्मशाला चले जाओ, अब आप ईडन गार्डन्स चले जाओ, वानखेड़े में भी आप आपको मिलती है, वानखेड़े में भी चलो, आप शुरू में आपको इनिशियल मूवमेंट मिलेगा, ऐसे मोहाली आप चले जाओ। संदीप शर्मा भी वो वाले संदीप शर्मा है, क्योंकि रन भी जब खाते हैं तो ये बड़े रन खाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नई बॉल आपको जरूरी नहीं है ना कि 4 ही ओवर कराओ आप उनसे, और नई बॉल पे करवा दो ना आप उनका ये तो आप उनको 11 में भी खिला लो तो भी कोई बुराई नहीं है, आप उनसे अपफ्रंट 4 ओवर करा दो, उसके बाद एक और बॉलर ले आओ, उन्हीं को रिप्लेस कर। लास्ट ईयर इनकी बॉलिंग तकरीबन वैसी थी जो 2000 कौन सा साल था, 16 एंड आई थिंक उसके बाद 18 या 19 में हैदराबाद का था। बट इनके साथ वही था कि मतलब अब शायद इस सीजन क्या होता कि अगर प्रसिद्ध फिट रहते, प्रसिद्ध का पिछला सीजन ऐसा था कि वो डेथ में एक डेवलपिंग बॉलर थे कि बन रहे थे, शायद अब तक वो तैयार हो जाते, बट देन इंजरी की वजह से अनफॉर्चुनेटली ट्रेंट बोल्ट भी लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे, और ट्रेंट बोल्ट का ये होता है कि नई बॉल तो डेडली, बट वो पुराने में अपनी टीम के लिए बट डेडली, वो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, आपको ये भी समझना है। और इन डेथ ओवर्स में अभी भी मुझे मतलब ट्रेंट बोल्ट पर उतना भरोसा नहीं होता है,
और वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि आप पहले थोड़ा अगर निकाल सकते हो उनके तो निकाल लो, बट वो चीज वो तो आपको आपकी वो तो bowling में कितने concern आपको हो ऊपर ही विकटे देंगे। हमें यही कह रहा है कि बॉलिंग नहीं death है। bowling थोड़ा हो बहुत गया। मूवमेंट मिल गया, आप ट्रेंट बोल्ट आपका जो जीना है ना, आराम हाँ, कर देंगे। बट फिर वो वही चीज है कि आपको कभी कभी लगता है कि इनका आखिर में एक भी ओवर हो ना, वो भी महंगा पड़ जाता है कभी कभी। नहीं वो मैं मानता चीजें हूँ, हो ठीक जाती हैं है, वैसे। बट आपके पास वही बात है ना, आपके पास ऑप्शन जो है, आप जो मैं तो कह रहा हूँ उनके फिर भी इतने खराब ऑप्शंस नहीं है। हाँ ऑप्शंस मैंने जो बाकी की टीम्स देखी हैं उनके पास जो उनका जो रिजर्व पूल है, जो मतलब 11 से बाहर के जो प्लेयर्स है, वो स्पेशली यार जो इनके इंडियन पास टैलेंट देखो ना कि मतलब ठीक है है, बहुत कमजोर है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मुझे- है, बट वही इम्पैक्ट but- प्लेयर वाला पेज फंसेगा इनके लिए। मैं ये जानना चाहूंगा राहुल भाई आपसे भी, विक्रांत सर आपसे भी, कि जो इनकी जो ओवरसीज वाली पिक्स रही थी इन टर्म्स ऑफ जो रूट आए, जैम्पा आए, कोई नहीं तो खेलेगा। जब ये आए तो मुझे उस दिन मुझे ये लगा कि यार मे बी क्या पता ऐसा तो नहीं कम्युनिकेट कर दिया गया कि इम्पैक्ट प्लेयर आपका ओवरसीज भी आप कर सकते हो अगर आप 3 प्लेयर खिला रहे हो, 3 हाँ, ओवरसीज मैं कह रहा हूँ नहीं, तब मुझे लगा कि वही सेम इंडियन वाला रूल कि आप 4 में भी घुमा सकते हो, क्योंकि जो रूट और जैम्पा स्टार्ट तो नहीं नहीं, करते। एक चलो मैं आपको और देता हूं, ये बैटिंग पहले कर रहे हैं। हाँ आपने जो 11 बनाई, आप चले ऊपर से जॉस, यशस्वी, जॉस, जायसवाल, सैमसन, जो रूट। बट फिर आपको जो रूट अपना नहीं आएंगे। बॉलिंग जो ऑप्शन रूट- कम हो जाएगा ना। जो रूट, हाँ हेटमायर, रियान पराग, इस केस में आपको हेटमायर को बाहर करना पड़ेगा। बॉलर एक भी नहीं है ना आपका फॉर आप फिर नहीं जेसन, क्यों 10 बोल्ट है? नहीं, नहीं, पर आपने फिर आप हेटमायर होल्डर भी को ले नहीं लिया। रखूंगा। नहीं, होल्डर आई थिंक इनकी नीड है भी उस होल्डर ने भी क्या किया है? बट देन वही है ना कि आपने पिक भी तो उनको उसी बेसिस मैं एक बॉलर खिला लूंगा, आप लेकर जब आए impact जेसन player लेना होल्डर को मैंने। स्पेशली। बट फिर जो रूट को भी नंबर 4 पर उस तरीके से अगर जो रूट खेल रहे हो तो ये है कि- T20 में ओपन कर लें या 3 खेल लें। 2019 खेले थे बट आखिरी मनोज T20 कोई भरोसा बट नहीं वो है। खेलते देखो जो रूट बाहर इसलिए क्योंकि इंग्लैंड की आप T20 बैटिंग लाइनअप भी देख लो। मनोज मुझे नहीं पता इनका सीजन कैसा जाएगा, आई होप इनका सीजन अच्छा हो, किनका? बट राजस्थान का। अच्छा। बट ये है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि हेटमायर का एक्चुअली पता नहीं, वो एक बहुत बड़ा गैम्बल बट आई थिंक है। हेटमायर की जगह डोनोवन फरेरा वो नेक्स्ट लेवल, मतलब उनकी भी जो पावर हिटिंग है, जो फिनिशर वाला काम वो करते हैं। बट पता नहीं, मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आप एक्चुअली पता है आप जो एक रूट बार को नहीं देखें, कह रहे, और एक जो बार रूट देखो। को हम वैसे देख रहे हैं बाय द वे कि वो नहीं, टेस्ट प्लेयर ही है, टेस्ट जो ही रूट खेलते तो हैं टेस्ट में भी अब रैंक एग्जैक्टली। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो वहां पे प्रैक्टिस भी यही मुझे करते लग हैं। रहा है जो रूट फिनिशर इज द डार्क हॉर्स, नॉट अ फिनिशर। नहीं, फिनिशर नंबर नहीं, वो 4। नंबर 4। बट फिर देन मतलब वही है 3 ना कि- आइडियली 3, बट 3 तो संजू सैमसन को अब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर क्या चार वो- भाई खिलाएंगे ये तो भी याद आपके पास रखना, एक bowler कप्तान shot हो जॉस जाएगा। बटलर है। नहीं तो आप इम्पैक्ट प्लेयर Impact लेके आओ, player वाला use आप इम्पैक्ट प्लेयर लेके आओ। देन वही देखो जो डिस्कशन जहां से शुरू हुआ, बट उनके इम्पैक्ट प्लेयर में दिक्कत क्या आएगी? अगर 6 नंबर पे रियान पराग हैं, खिला सकते हो आप एक बॉलर इम्पैक्ट। बट वही है ना कि इसमें सवाल फिर वही आता है जहां से हमने शुरू किया कि देवदत्त पड्डीकल को ये मैनेजमेंट बाहर नहीं बिठाएगी। हाँ, इंडिया भी बिठाएगी, खेले, fact है। इसलिए शायद है कि देवदत्त पड्डीकल 3 या 4 कहीं पर होंगे। और हेटमायर भी बाहर नहीं बैठेंगे बाय द वे, क्योंकि जो रूट 5 पे वो नहीं कर सकते जो हेटमायर ने करना है या नहीं करना है। हाँ देन एज ऑफ नाउ रोल तो उनका। हेटमायर के लिए चॉइस एक है उनके यार पास। आपने आईफोन 14 की बात कर रहे थे ना, आईफोन 14 आपने लेना है ना उससे बेटर आप यूएस से, फिनिक्स। आप मत लेना वहां से, ये यहाँ पर मैंने सुना माई 11 सर्कल पे मैंने है। सुना मुझे वेलकम गिफ्ट भी मिल रहा है इन्फिनिक्स का फोन कुछ, हाँ, वो एक वही तो इन्फिनिक्स का फोन ही तो मिला था दीपक को, जिससे हमें वो करना है By the अरे way, जो सब घूमते घुमाते आया था। जो हमने जो मेंबर्स के लिए अपने जो स्पोर्ट्स तक पर वीडियो अच्छा। इन्फिनिक्स से ही मैंने सोचा कि मैं शूट किया करूं। तो फिर इन्फिनिक्स का फोन मंगाइए। बिल्कुल, उस ओ, पे अरे मंगाने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिक्स वाले सुन रहे हैं आज। बिल्कुल उन्होंने भिजवाइए। दीपक का भी ऐसे सुना था। अच्छा। बॉम्बे से कुरियर चला, वो अलग बात है कि वो पूरा थोड़ा वक्त लग देश गया। फोन घूमते घूमते आया था। आपकी बार डायरेक्ट फ्लाइट पकड़वा देंगे। हाँ, बट माई करवा 11 पर लो। क्या आईफोन की भी ऑप्शन है क्या? आईफोन 14 मिल रहा है माई 11 सर्कल पे। राहुल भाई अच्छी सी टीम बना क्या? दीजिए फिर एक आपके पास यार ऑलरेडी आपने है था। जीत लिया आईफोन। आईफोन में कोई और जीतना है जीत भाई। लेता है। ऐसा लोगों को लगना चाहिए नहीं कुछ मिली भगत है। तो क्या लूं मैं, आईफोन लूं या इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स का फोन लीजिए आप। आप चेंज कर लेंगे अपना आपके फोन? पास तो आईफोन ऑलरेडी है मेरे ना को भाई। इन्फिनिक्स दिला दो, मैं इन्फिनिक्स वाले अगर सुन रहे हैं प्लीज मुझे Exchange इन्फिनिक्स का हो। फोन। आप चेंज कर लेंगे? हाँ हाँ, वो आप उसकी वो देख रहे हो, क्या कहते हैं उसको, डिजिटल क्वालिटी देख रहे हो? अभी आएंगे आपकी स्क्रीन पे। वाह ये तो माई 11 सर्कल है। हाँ। ये तो आईफोन बेच रहे हैं। 1 रुपए में 1 रुपए में Conflict है। क्या बताइए। 1 रुपए में हाँ 1 रुपए में एंट्री फी 1 रुपए है ना। बट राहुल भाई थोड़ा सा वही जो हम डिस्कस कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ बॉलर में नवदीप सैनी का आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक बार जब वो आए इंडिया, ये देखिए, ये फोन के आप वो देखिए, पीछे बड़े स्क्रीन पे देखिए। टीवी की भी अच्छी क्वालिटी। स्पोर्ट्स तक देखने के लिए भी मजेदार होगा इन्फिनिक्स का फोन, मैं आपको बता दूं। 8,999 है। बताओ, प्रोसेसर कितना है? अच्छा सब वो है ना पता है आपको? 90 16 GB 128
की स्टोरेज है। हॉट HY क्या है? HI। नवदीप सैनी का भी ऑप्शन जो हम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर और बॉलर की बात कर रहे हैं, वो क्योंकि आई थिंक वो वहां पर थे ना, बांग्लादेश में थे, फिर देन कुछ इंजरी का उनका इशू हुआ, सारी चीजें हुई, तो उनका भी बड़ा बीच में खोसे गए कहीं, उनको भी जरूरत। मैं तो बोल रहा हूं हम क्यों उनको, यार इंडिया खेला हुआ लड़का है, यंग है, फास्ट बॉलर है, दम से डालता है, पटक के डालता है, वो जो बोलते हैं हैवी बॉल, आपकी क्या बोलते हैं उसको, हार्ड लेंस पे डालता है। यू नेवर नो यार, हो सकता है भाई नवदीप सैनी को भी तो लग रहा होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में, मैं कर क्या रहा हूँ, जो हमारे सारांश अक्सर बोलते हैं कि, तो नवदीप सैनी को भी लग रहा होगा कि यार राहुल भाई उनके साथ ये है ना कि कुलदीप सेन आपके पास बेहतर वैरायटी। नहीं, आप पहला आप स्टार्ट कुलदीप सेन से ही करेंगे, बट इस बात की जैसे आपको पता ही है, द ग्रेट हमारे जो अजीज दोस्त हैं निखिल चोपड़ा जी, उन्होंने एक फेमस डायलॉग हमें दिया है कि गारंटी किसी चीज की नहीं है। बट तो पर्टिकल अगर बैट कर रहे हैं, अगर आपको बॉलिंग की ऑप्शन है, तो वहां पर जैसे हम बात करें कि संदीप आप ज्यादा नई बॉल पर देखोगे, नवदीप के साथ आप फिर भी एसोसिएट करोगे कि ठीक है कि बाद में भी वो कर सकते हैं। हालांकि संदीप का भी पिछली बारी थोड़ा सा ज्यादा पिटाई हो गई थी, वो डेथ वेथ वाले में एक बार राइडू ने बड़ा उनको मारा। आई थिंक बिकॉज संदीप हैज कम इन नाउ एज अ रिप्लेसमेंट, उनसे पहले ये कुलदीप और नवदीप उनसे पहले स्टार्ट किया। बट वो ये कि बैटिंग मतलब अभी भी वही चीज लग रही है कि यार कि वो जॉस बटलर का वैसा सीजन या संजू का वैसा सीजन। यार देखो ऐसा होता है, कोई आप कुछ टीमें देखेंगे उनका जो यशस्वी जायसवाल से कितने लोगों को यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि हमारे साथ जय जायसवाल भी हैं, तो मैं यशस्वी जायसवाल की बात आपसे ही शुरू करता हूँ। मुझे समहाउ लग रहा है कि वो एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस टाइप, वो दोनों, मैं जायसवाल से भी और रियान पराग से, मतलब कोई ऐसा मुझे तुक्का वाला नहीं, मुझे वो भरोसा यशस्वी के बल्ले पे डिपेंड करेगा कि कौन से बल्ले को वो चुनते हैं। हाँ, मतलब कौन सा बल्ला उनके पास जाएगा, भिजवाया जाएगा जी। बट जय जायसवाल जी, यशस्वी जायसवाल के बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो बोल रहा हूँ कि इस टीम में अगर ऊपर से ताकत जॉस बटलर है, तो यशस्वी ने भी लास्ट सीजन रन बनाया था, तो इस बार अपना गेम अप करने और यशस्वी की डोमेस्टिक की तगड़ी परफॉर्मेंसेस रही यार, उन्होंने भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। नहीं, और वो ना थोड़ा जज्बाती है थोड़े, यशस्वी जायसवाल जो है ना, थोड़े जज्बाती खिलाड़ी, ऐसा है कि डरते वरतने वाला हिसाब फुल शॉट हुक शॉट मार देते हैं, चाहे सामने आर्चर हो या ईशान का 2 छक्के मारे थे ना, उसके बाद वैसा वैसी भी हुई थी। हाँ, बट जो तो अब देखो, आप कोई भी टीम देखो, किसी टीम का ना आपको लगेगा कि उनका जो माल मसाला है वो सारा मिडिल ऑर्डर में है, टॉप ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, और किसी टीम का आपको लगेगा कि टॉप ऑर्डर में ज्यादा माल मसाला है, मिडिल ऑर्डर में। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वो टीम है। मैं तो एनी डे मैं प्रेफर करूंगा कि यार आप ना ऊपर से, अब मेरे को चाहिए सारी फायर पावर जो है ना टॉप 3 टॉप 4 में चाहिए। संजू इसलिए आप कह रहे हैं 3 में हो? नहीं, टॉप 3 टॉप 4 की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर आप मिडिल ऑर्डर में भी ना, अगर आपका ऊपर से कोलैप्स हो जाता है जी, आपके 2-3 आउट हो जाते हैं जल्दी, तो चाहे आपकी जितनी फायर पावर हो मिडिल ऑर्डर में, थोड़ा वक्त लगता है रिकवरी का, उसके बाद आप हो सकता है कि उड़ा दें, ये कर दें, वो कर दें, बट अगर आपका ऊपर फायर पावर है उसके बाद मतलब और ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा सर, हालांकि पता नहीं किस तरीके से विकेट बिहेव करेगा। जो हम गुवाहाटी के तो चलो बाद में, गुवाहाटी में हालांकि बॉलर्स के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहती हैं अपफ्रंट, जो होम ग्राउंड है किसी का, होम नहीं इन्हीं का है ना, मतलब आधा शुरुआत के कुछ मुकाबले वहां पर हैं, बट जो मेजॉरिटी गुवाहाटी क्यों है राजस्थान का होम ग्राउंड है उनके, रियान पराग वहां से है, हो सकता है। नहीं, रियान पराग वो शायद सेंटर्स ऐसे टारगेट करना चाहते हैं जहां पर, क्योंकि राजस्थान के मतलब देखो ये फैक्ट दौर को कर लेते नहीं, इन टर्म्स ऑफ मैं कह रहा हूं कि वो टीम ऐसी है राजकोट कर लेते, जिसको और ज्यादा चाहिए कि फैन बेस के नाम पर उनको सोशल मीडिया, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि मतलब जैसे पंजाब, मुझे लगता है कि उन्होंने क्रिकेटिंग मोहाली से धर्मशाला जा, मुझे लगता है कि उन्होंने एज अ क्रिकेट सेंटर ऐसा चुना कि भाई एक तो वहां पर बड़ा टर्न अराउंड भी बहुत अच्छा होता है। तो पंजाब का इंदौर के साथ क्या कनेक्शन है? अब कहां पहले जब चुना था तब क्या था? मिस्टेक एक तो उनके लिए भाई कि इंदौर या पंजाब सेंटर बंद था, कुछ ऐसा चक्कर भी था। नहीं, उनकी फिर झगड़ा भी हो गया था वहां पे। एक तो ये है कि उनके लिए वहां पर फैंस कितने पैशनेट है आईपीएल गेम देखने के लिए, गुवाहाटी में यार कभी कभार पता है क्या होता है, जो मतलब आई डोंट, मतलब बोलना नहीं चाहिए कि छोटी जगह, बहुत सुंदर जगह है नॉर्थ ईस्ट तो पूरी, प्यार ज्यादा, और एक प्लेयर भी हो ना वहां का, आप सोचिए कि कल्ट होंगे वहां पे। मुझे भी लगा रियान पराग के लिए शायद उन्होंने, रियान पराग प्लस वही कि यार आपको जिस तरीके से वहां पर आएंगे, नहीं और भी लोग हैं वहां से, कौन कौन है, मतलब असम से एसोसिएटेड जो है वहां पे और भी लोग हैं उनकी फ्रेंचाइजी है, कोई प्लेयर और नहीं, प्लेयर नहीं है बट लोग तो हो सकते हैं, कोचेस नहीं, कोचेस भी नहीं है। अच्छा, और कौन है मतलब बता यार। बट जो जयपुर वाली ग्राउंड का उसका हिसाब किताब, वहां तो जो हम पहले देखते थे वो शीशे टाइप विकेट रहती थी, पटापट मार, तो वही चलेगा, तो वो तो फिर इनके लिए तो फिर
इनको सूट करता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। सोचो थ्रू द लाइन, ये तो तबाही मचा सकते हैं फिर वहां पर, वो चीज इनको बेनिफिट भी कर सकती है। हालांकि बॉलर्स के लिए अब ये है कि देखो यूजी ने तो जब अगर वो चिन्नास्वामी में डाल रखा है बॉल और ट्रेंट बोल्ट ने ईडन पार्क में डाल रखा है बॉल, यूजी जब तो उनको चिन्नास्वामी डालते थे वो वर्ल्ड के बेस्ट, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, स्पिनर थे। अभी कॉन्फिडेंस उनका कहाँ था, आज भी है यार बट एक बात बताओ, मैं आके जय देखो ना, कॉन्फिडेंस की हम जो बात कर रहे हैं, देखो अच्छा बॉलर वो ठीक है, कॉन्फिडेंस तो आपको चाहिए होता है यार। जो लड़का पूरे वर्ल्ड कप घूम कर आ गया, उसको आपने खिलाया ही नहीं, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, तो पिछले सीजन क्या था, पिछले सीजन भी तो मतलब उनके साथ दूसरी बार धोखा हुआ ही लगातार था हो गया ना, ये। धोखा ही हुआ था ना। दूसरी बार हो गया लगातार, तो चुने गए और फिर नहीं खेले। देख उनकी एक चीज अच्छी से भी है, जगह नहीं मिल रही ना अब। मैंने एक चीज देखी है, उनकी एक चीज अच्छी है, वो बोलते हैं कि तुम्हारे बस में जो है वो Let तुम it करो, मेरे बस में जो है वो मैं वो करूंगा। तो हैं, बड़े स्पिनर हैं, वापसी करेंगे, लेकिन मैं तो यार पता नहीं क्यों मैं ना एडम जैम्पा और यूजी चहल दोनों को एक साथ खेलते हुए देखना चाहता हूँ, वो भी आरसीबी आरसीबी के अंदर मतलब के अगेंस्ट, अगेंस्ट, क्योंकि दोनों बाय द वे हैं आरसीबी से आए हैं ए, और दोनों लेग स्पिनर्स हैं। हो सकता है देखो, अगर आपको फिर तीन लगे कि तीन या तो 11 में खेलें या फिर आप तीन ठीक है, वो फॉरवर्ड जेसन होल्डर वाली जगह पर हो जाएंगे। हाँ फिर एक देन आपको एक ही आप इंडियन Impact- बॉलर भले ही ऐड कर लो, फिर आप इंपैक्ट पे डिपेंडेंट, और डिपेंड भी बैट्समैन करता आपको है इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। हाँ कि स्टार्ट आप टूर्नामेंट कैसे करते हो, जितना देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है इम्पैक्ट का नियम काफी टीम उस तरीके से क्रैक ही ना कर पाए। क्या है, क्या नियम नियम से मेरा नियम मतलब है आपको कि- पता है? हाँ थोड़ा क्या पता है? कैसे थोड़ा पता है बहुत आपको? एक वीडियो तो कर चुका नहीं हूं। बट आपको पता कैसे, आपने आपको इस बात की क्या सच्चाई है कि जो आपने Guarantee। वीडियो करी है वो सही है? मेरे को उसमें कंफ्यूजन है, जो 14 ओवर वाला हिसाब किताब है, क्यों कंफ्यूजन क्योंकि क्यों है? सैयद मुश्ताक अली का नियम बोला था कि इसमें अप्लाई होगा। अब सैयद यार मुश्ताक मुझे को तो एक confirm चीज समझ हुआ नहीं है। आती है, एक टूर्नामेंट होता है, कोई भी टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप खेलने जाओ, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाओ या कोई भी, उसकी प्लेइंग कंडीशंस जो हैं वो आपको बताई जाती हैं, बताई जाती है ना। हाँ। कैसे पता लगती हैं आपको? भाई कोई एक वेबसाइट होती है, वहां पे पता लग जाती है, कोई कभी का प्रेस आप ये रिलीज। क्या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से सवाल पूछते हैं या फिर आप सीधे बीसीसीआई से सवाल पूछ रहे नहीं मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं, तो तो सवाल मैं तो तो ऐसा ही कुछ नहीं है। नहीं सवाल क्या, मैं तो आप अपनी खुलकर- बात खुलकर बोलिए नहीं मैं ना। खुलकर ही बोल रहा हूँ। मैं क्या है सवाल? मैं बोल रहा हूँ कि जाहिर मतलब आप, ये मैं कह तो रहे अपनी हैं बात कि जाहिर कर रहा हूँ। कोई टूर्नामेंट होता है तो प्लेइंग कंडीशंस आती हैं, ये सब होता है, कह रहे हैं उसकी जानकारी दी जाती है। इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर कंफ्यूजन है इनको। तो आपके पास शायद वो भी आया था एक जो पूरा ड्राफ्ट है जिसमें पूरी प्लेइंग तो कंडीशन। आपने उसी को पढ़ के समझाया है क्या? हाँ। नहीं हाँ, अरे आपने उसको पढ़ के नहीं समझाया? अरे मैंने आपने- उन्होंने क्या गलत बोला? आपने नहीं, मैं वही मैं तो ये कहता हूं नंबर 1 टॉस के बाद टीम देना, और नंबर 2 इम्पैक्ट प्लेयर, इसकी जरूरत क्या है? हम क्या आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरफ जा रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉस के बाद 11 मुमकिन है? अगर है तो ठीक है। क्या आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरफ जा रहे हो जहां पर इम्पैक्ट प्लेयर मुमकिन है आने वाले वक्त में? अगर हाँ तो ठीक है। जरूरत क्या है? आईपीएल गिमिक्स के लिए नहीं बिकता है, अब वो हो गया जमाना। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, आईपीएल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के लिए बिकता है। आईपीएल को लोग क्यों देखते हैं? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंपटीशन। मैं कहता हूं फ्रेंचाइजीज जिन्होंने जब टीम खरीदी, आपने इम्पैक्ट प्लेयर तो आपको नहीं मालूम था कि आप खरीदोगे, आप इम्पैक्ट प्लेयर आएगा। सेकेंडली आप क्या करोगे? ऑलराउंडर्स सबसे आप पैसा बनाते हैं, हाँ ऑलराउंडर को आप खत्म कर रहे हो। अब आपको स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर, वो पहले बैटिंग करनी है तो इम्पैक्ट प्लेयर बॉलर, और पहले बॉल डाल रहे हो तो इम्पैक्ट प्लेयर बैट्समैन। और सबसे बड़ा काम हो गया। सरदर्द तो वही रहता था ना सर कि प्लेइंग 11 क्या होगी। लेकिन इंडिया की टीम जब जाएगी वर्ल्ड कप खेलने, बेसिकली हमारा मेन तो एम वर्ल्ड कप भी है, तो क्या इंडिया नहीं चाहेगा कि 1-2 अच्छे ऑलराउंडर्स आए? मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। उस दिन निखिल ने टीम बनाई, हमने यही रूल बनाया वहां पे स्पोर्ट्स टुडे पे, और उन्होंने चेन्नई की टीम बनाई। सो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि चेन्नई पहले बैटिंग कर रहा है, उन्होंने पूछा जी कौन होगा इम्पैक्ट प्लेयर? तो हम दोनों ने कहा जी प्रशांत सोलंकी होंगे, यंग राइट आर्म लेग स्पिनर है बॉम्बे के, प्रशांत सोलंकी होंगे इम्पैक्ट प्लेयर। किसकी बजाय? रायडू की बजाय। उस टीम में एक और ऑलराउंडर है, नया लड़का, जिसका नाम है निशांत सिंधु। वो नहीं हो सकता इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। तो यहां तो आपको बैट्समैन बॉलर चाहिए ना, थोड़ा नहीं चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। बट जब आप आने वाले वक्त में T20 की टीम इंडिया की बना रहे होगे, तो निशांत सिंधु के ज्यादा इम्कान है ना। क्यों? क्योंकि वो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर आपके पास नहीं है, तो आप कौन सी तैयारी करवा रहे हो फिर? सो द पॉइंट इज कि इम्पैक्ट प्लेयर की एक गिमिक की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि एमसीसी कल को अपने नियम बदल देगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में अगले साल वर्ल्ड T20 में इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएगा, वेल डन।
अगर वहां पर भी टॉस के बाद आप वर्ल्ड कप में टीम दे सकते हो, वेल डन। नहीं तो जरूरत नहीं है यार इन चीजों। मैं तो बोल रहा हूं कि जरूरत ये सब करने की भी नहीं है, आज भी और आगे भी। और क्रिकेट ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, खेलते हैं, समझते हैं, ये है वो है। आप किसी विदेशी मुल्क चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, किसी तो आप जाते हैं ना, नहीं जो भी, आप यूरोप में चले जाइए, कल भी आप वहां पे किसी को रूल समझाने लगेंगे ना, वो बोलेगा यार छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे नहीं समझ आता। और ऊपर से दूसरी बात ये, मेरे को तो यार ये इंपैक्ट प्लेयर ऑलरेडी, एक तो आप देखिए आईपीएल क्या होता है, उसमें बीच में आपका जी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी होगा, ये भी होगा, क्या इससे मैचेस डिले नहीं होंगे? और चलो वो आपका ठीक है। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि आप ऑक्शन से पहले आई थिंक टीम्स को पता था, बट टीम्स को ये नहीं पता था कि इंपैक्ट प्लेयर का होगा क्या, क्योंकि आप सोच रहे थे जी सईद मुश्ताक में हुआ है, अभी भी तो बीबीएल में फेल हो गया ना, हर जगह देखो बीबीएल में फेल हो गया ना, सुपर सब इस तरह के रूल ज्यादातर बिग बैश का सुपर सब आया चला गया, बिग बैश का प्लेयर आया चले गया। सईद मुश्ताक में क्या था, 14 ओवर से पहले, अब यहाँ पे आप मेरे ख्याल, अब मैं आप सोचिए क्रिकेट की कैसे धज्जियां उड़ेंगी, ठीक है? आपको चाहिए 4 बॉलों पे 8 रन, ठीक है, आओ जी मेरा देवदत्त पडिक्कल आप आ जाओ, नहीं देते बना दो। आपने आपके 8 आउट हो गए सपोज, मैं वही बोल रहा हूं ना, आपको आखिरी 4 बॉलों पे 8 रन चाहिए। जो रूट को कह दिया जा, आपने कहा नहीं चलो जो भी, चलो 3 अगर 3 ओवरसीज खेल रहे हैं हाँ। तो आपका क्या रह गया? वो तो वन साइडेड हो गया यार, 4 बॉलों पे 8 रन लो जी, अब क्या करें? वही चीज है, क्योंकि एक सबसे बड़ा मतलब हम कल कोई मैच है सपोज, आज हम क्या डिस्कस करते हैं कि क्या होनी चाहिए 11, आपने तो वो सवाल ही खत्म कर दिया है। क्या होनी चाहिए, अब क्या होगा, क्या होनी चाहिए 22-24 प्लेयर, एक टीम ये, दूसरी टीम ये, मैं कह रहा हूं कि टॉस जीतने से, टॉस जीते तो ये टीम, हारे तो ये टीम, इंपैक्ट प्लेयर सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो प्रीव्यूज को करेगा ना। आप जब अपनी 11 बनाते हो, हम यही तो सवाल पूछते हैं कि यार ये 11 में होना चाहिए ये, अगर सपोज इस टीम की अगर हम नॉर्मल बना रहे होते तो हम शायद सवाल और होते हमारे। और यार सवाल तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि ये है कि भाई सबसे बढ़िया क्लैरिटी नहीं है। आज क्या तारीख है? आज 28 तारीख है, 2 दिन बचे, 2 दिन है। अब भाई मेरे को तो अभी तक ये नहीं पता कि प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं ये इंपैक्ट प्लेयर का, मैं आई कैन नॉट बी एब्सोल्युटली श्योर। और या आपने जो बताया, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूं कि कल को जब मैच शुरू होगा या मैच खत्म होगा तो उसमें कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कि अरे यार एक वो कर दो, एक स्टेटमेंट इशू करके बता दो यार कि क्या है, सो दैट देयर इज अ क्लैरिटी। मैं ये अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, सबके लिए, मैं आप लोगों के लिए मांग रहा हूं, सबके लिए मांग रहा हूं जो क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं भाई। अभी देखो राहुल भाई, जैसे आप बात करो, काफी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े भी हैं वो लोग भी मतलब ओवरसीज प्लेयर पूछ लेते हैं इंपैक्ट के लिए कि यार ओबिड मैकॉय और जेसन होल्डर, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि भाई 4 वो तब भी होगा जब 3 या उससे कम है। तो आई थिंक वो अगर वो इशू कर देंगे जहां पर ये हो कि भाई यूजेज क्या होगा, और दूसरी वो वाला रीजनिंग क्या है इसकी, रीजनिंग पता है आपको क्या है? किसकी रीजनिंग इंपैक्ट प्लेयर से क्या बोला होगा? था कि कुछ टैक्टिकल और ये सब नहीं टैक्टिकल, आप देखिए ये क्या है कि ये भारत का टूर्नामेंट है, ये इंडिया का टूर्नामेंट है, इंडिया की लीग है, इससे हमारे यहाँ एक और प्लेयर को अपॉर्चुनिटी, जो डोमेस्टिक, एक और डोमेस्टिक प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दूसरा वो वाला भी उतना फेयर नहीं है एक तरीके से कि आप एक बॉलर 4 ओवर डाल चुका है, दूसरा भी आकर और 4 डाल दे। वो भी चीज मतलब जब हुआ, इनफैक्ट जब आई थिंक बिग बैश वाला भी रूल था तो उसमें कुछ लिमिट थी कि उस बॉलर ने 2 से कम ओवर करे हुए। मैं तो यार आप सोचो, जसप्रीत बुमराह अगर मतलब फुल थ्रॉटल में आ रहे हैं, मतलब अपने पीक पे, और दूसरी तरफ मेरे पास जोफ्रा आर्चर है, मैं जोफ्रा आर्चर को बिठाऊंगा बाहर, बोलूंगा पहले 4 डालो जसप्रीत बुमराह आप डालो, उसके बाद अगले 4 डालो जोफ्रा आर्चर आप डालो, 8 ओवर। और मतलब ये है कि और एक बैट्समैन अलग एक्स्ट्रा खिलाऊंगा उस टीम में। क्या रह गया? 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर का मैच जो है जिसमें से मतलब ऑलमोस्ट 40% जो है ये। और ऊपर से मैं आपको बस एक सिचुएशन बोल रहा हूं ना, हाँ। कि आप बोलेंगे कि यार हो आप देख रहे हैं ना 4 बॉलों पे 8 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, 8 विकेट आउट हो चुके हैं, वो क्या होता है, ओ जी वो देखो वो रिटायर्ड आउट हो गए, उनकी पैर पे वो लग गए, वो आ जाओ जी देवदत्त पडिक्कल, जो आप जिनको आप वो इंपैक्ट प्लेयर या किसी कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कोई भी हो, आकाश वशिष्ठ हो, नहीं मैं वो भी छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं खिलाया आपने, हो सकता है यशस्वी जायसवाल कोई नहीं खिलाया आपने, ठीक है, किसी और से आप ओपन करवा रहे हैं, आपने कहा जी मैं रियान पराग से ओपन करवा देता हूं आज, जो भी है, आपके एक आ गए, ओ जी 4 बॉलों पे 8 रन, वो तो बना देगा कोई भी प्लेयर। आप बोले यार मैच ही खत्म हो गया। तो आपको ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं, हो सकता है दर्शकों के लिए, जो शायद से कोई साइड ना ले कि मैं इस टीम के साइड हूं, मैं उस टीम के साइड हूं, या इवन अगर आप भी राजस्थान को अगर आप सपोर्ट करते हैं, आप भी नहीं चाहेंगे ऐसी सिचुएशन हो। हाँ वो है कि चलो जीत गई, पॉइंट्स में 2 आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए, 4 पॉइंट्स आ गए, रोमांच आप किल कर रहे हो एक तरह से। और क्या, मतलब वो चीज है ना, बहुत सारी चीजें आप जो एक बैलेंस और एक
आइडियल 11 ये वो सब चीजें वो खत्म हो अरे और दूसरी बात बता तो दो है क्या चीज इम्पैक्ट प्लेयर रूल। चलिए अब हो सकता है देख रहे हो नहीं आपको नहीं पता, टीमों को तो पता होगा। नहीं बट तो फिर Teams को तो पता नहीं फिर तो जब सिलेक्शन होती है इंडियन टीम की तो तब भी ना पता लगे, फिर टीमों को ही इंडियन टीम को Players बता को पता चल दे जाए। प्लेयर्स को जी आप फ्लाइट पकड़ी चले जाओ। तो अभी क्या होता है? नहीं अभी एटलीस्ट आपको बता तो दिया जाता एक है। रिलीज आ जाती है रात को 10 साढ़े 10। हाँ और वो भी कब, विमेंस प्रीमियर लीग फाइनल चल रहा है। अच्छा सिंगुलैरिटी कह रहे हैं हाई विच इफ आर यू डूइंग ये क्या 16:8। अच्छा दिखाइए। ACV वाला कुछ फॉर्मूला पूछा उन्होंने। अच्छा नंबर कितने देने ये तो बता दो। नंबर यार मैं तो 7 ही दे पाऊंगा अभी इस टीम को। अभी तक हाईएस्ट नंबर किसको मिले? हाईएस्ट मेरे ख्याल से किसी को हमने IF क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन। इट्स शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग का हो। अच्छा हो सकता, हाँ वही है इंटरमिटेंट। बट सर तो 16 शुरू कर दिया मैंने। बट आप एप्पल ये तो यूज नहीं करते सर, तो ये रहा ना क्या ACV which IF are you using? 16:8, 18:6 इंटरमिटेंट फास्टिंग आर यू डूइंग? कौन सा रेशियो में आप कर रहे हैं? 16:8 ये एप्पल साइडर जो आप कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी चीज है। बट आप मेरे ख्याल से आप तो नहीं करते। आई वुड लव टू ये दिस इज वेरी गुड। हर रोज रात को आप उसको वन स्पून। थैंक्स सिंगुलैरिटी। नंबर आप कितने नंबर दे रहे हैं राहुल भाई? टीम तो लगभग हर्ष हम मैं तीन तो चार एक ही बनी है। 7 दूंगा। हर्ष जी कह रहे हैं वो रूट साढ़े को छह, खिलाना 7 चाहते हैं पर उनको समझ नहीं आ रहा कैसे। मैं भी, और मुझे लगता है कि आप रूट को देखेंगे इस टूर्नामेंट में इस बट सीजन। राहुल आप भाई, रूट को आप खिलाएंगे का? आप- नंबर 4 खिलाएंगे। वो अभी जो T20 लीग्स खेल रहे हैं उनमें ओपन कर रहे हैं। इंग्लैंड के लिए जो खेले वो नंबर 3 खेले, ये IPL है बॉस। नंबर 4 खिला देंगे। नंबर 4 नहीं, और हम क्यों रूट को हम टाइप कास्ट कर रहे हैं? नहीं क्योंकि वो जो रूट है तो उनको टाइप कास्ट नहीं कर सकते, बट बाकी अगर कोई इंडियन प्लेयर हो तो हम उसको पूछ लेंगे। जैसे कोई भी हो क्यों? जैसे मैंने कहा टाइप कास्ट किया, आप तो मैं- कर रहे थे। आप देवदत्त पडिक्कल को ओपन ही करवाइए। मैं बोल रहा हूँ उनको भी टाइप कास्ट नहीं करना, उनको नंबर 4 खिलाना है। एक होता है मजबूरी, एक होता है आपकी बेस्ट पोजीशन। मजबूरी की जो बात रूट नहीं है। क्या उन्होंने मनोज pick एक किए- प्लेयर का देखो, टैलेंट भी होता जो है, रूट- पोटेंशियल जो भी रूट होती जब है। उन्होंने पिक किए क्या वो स्टार्टिंग 11 के हिस्सा उस नहीं time पर नहीं है, ना। आज भी नहीं है। नहीं, वो- मैं तो बोल रहा हूँ आज भी नहीं है। बट भाई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं हाँ, कभी कभार बिल्कुल। कि आपको खिलाना पड़ सकता है। मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में जो हमने हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विन करी, सही बात है। मयंक अग्रवाल नंबर 5-6 खेले ना, तो वो अलग सिचुएशन, 35 रन भी बनाए। वो अलग सिचुएशन। 36। जय भाई आप कितने अंक देंगे? 7 नंबर। ओ भाई मैं 6 नंबर दे रहा था बट 1 नंबर जॉर्ज आपको बटलर पता का लगा कि साढ़े जॉर्ज छह। बटलर का साढ़े बढ़ा दिया 6। मैंने। आप थोड़ा साढ़े सा छह। हार्श हो रहे हैं। पंजाब का बाकी है अभी। 5 अंक नंबर पंजाब टॉप 4 पहुंचेगा अंक इस हम बार। भी काट सकते हैं। बट ये टॉप 4 की टीम है। दैट्स अ कंसोलेशन फॉर यू। 7 दे देते हैं चलो यार। बट इस बार जीत जाए ना यार, ये भी थोड़ा सा वो है, जीतना चाहिए ना, अदरवाइज इनके हमारा साथ भी पंगा वही है ना, 6 और 5, 6 और 5। हालांकि और फिर ये भी है ना कि Impact पेट्रोल player एक वाला एक थोड़ा होता है ना सा कि भाई फायदा कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे अब हम जो जॉस बटलर या संजू बोल रहे हैं, यूजी ट्रेंट आपको बोल, खेलना भी तो जयपुर में है। हाँ ये चीज है। वहां पर यार अगर हो गई ना वहाँ तो फिर 4 बल्ले मैच तो बल्ले। जिताएंगे ना अकेले। जो फिर सब बल्ले कह रहे थे कि बल्ले। 4 मैच फोर्ट्रेस, हाँ? तो अभी फिर इजाजत, ऐसे सवाल आ गया एक और। जन्म पटेल जी कह रहे हैं अनपॉपुलर ओपिनियन। जन्म है जानम है? जन्म या जानम जो भी हो, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट रियान पराग इज गोइंग टू गिव या सुपरस्टार गोइंग टू बी द सुपरस्टार दिस सीजन और गोइंग टू हो बी द सकता है बिगेस्ट जी। फ्लॉप। देयर इज नथिंग इन बिटवीन। नहीं देखिए, फरहान अली को अच्छा shout रियान out। पराग को आप उनके लिए मतलब खराब impact कुछ नहीं player हो use सकता, कर उनके लिए सकते जो भी होगा हैं। अच्छा ही होगा। बल्लेबाजी में यूज कर लो यार और देखो बॉलिंग। देखो इम्पैक्ट प्लेयर का क्या है कि आप वो फील्डिंग भी नहीं करेगा। रियान फील्डर तो जबरदस्त है फील्डर ना। अच्छे हैं, हाँ। और और अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो बॉल डाल देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे कोई, मतलब अभी ठीक है डोमेस्टिक वाली बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं मैं काउंट करूंगा, बट बैटिंग में डेफिनेटली काउंट करूंगा। और मुझे तो भाई समहाउ भरोसा है इस बार। लेट्स सी, दिल तोड़ते हैं भरोसा तोड़ते हैं या पिछली बार फिर राहुल भाई ने दिखाया था। नहीं, इस बार अब हम साथ में आए नहीं पता नहीं मेरे को, मतलब पता यार, एक बात बताऊं आपको, ये हल्के में लेने। रियान पराग यू नेवर नो, पता चला कि हिटमायर, अब क्या था हिटमायर से किसने उम्मीद कर दी थी कि इतना इतना अच्छा। कंसिस्टेंटली, मतलब उनकी तो तबियत खराब हुई होगी तब जाके उन्होंने ऐसी पारी खेली होंगी जिस हिसाब से उन्होंने खेला। मतलब हिटमायर जब गए थे बीच में अपनी बेटे बेटी की बर्थ के लिए,
तो मुझे तो लगा कि यार ये तो गजब, कितना बड़ा क्या setback हो गया, ये तो मतलब कैसे होगा भरपाई को, यू नेवर नो, हो सकता है इस बार रियान पराग वो काम कर दे। अंगद जी पूछ रहे हैं सर आपसे, विक्की पाजी माही का ये लास्ट सीजन है, फैंस उनके इतने दीवाने हैं, क्या वो हम फैंस के लिए ओपनिंग या नंबर 3 पर खेल सकते हैं इस बार? चांस ही नहीं, एज ए लास्ट है। दूसरी बात ये भी नहीं कि आपको कैसे पता कि उनका लास्ट सीजन है। बट राहुल भाई कह रहे थे कि अभी वो क्योंकि जा रहे हैं विदेश, तो कह रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो प्रूव करने के लिए वो मुझसे बड़े राजस्थान रॉयल्स के फैन है और नंबर 1 फैन है, कह रहे हैं कि पिंक शेड में आप उनके बाल देखिए, हैं? ये उन्होंने प्रॉमिस किया है मुझसे। लो जी, रिकॉर्ड कर कहा? लो। अरे आपने अभी ऊपर नहीं बोला था? मैंने तो ये बोला था कि आपको जर्सी नहीं आ रही है। कह रहे थे पिंक पसंद कर, कौन सा वाला सूट करेगा, Amazing. तो मैंने बता दिया है। तो यू कैन जस्ट कॉल अप शिमरन। यार वो मिलर नाम था उनका जो Colin- Colin Miller, Colin off Miller। spinner। Colin वो Miller। तो कई कलर रखे थे, 1 2 3 But- मतलब 3-4 वेयर इज ही गोइंग? आपको पता है यूएस में LA, कहाँ जा क्योंकि रहा मैं वो बोल नहीं पाता हूँ तो LA। है? जो बंदा लॉस एंजलिस, आपको पता है ना किस Hollywood। चीज के लिए मशहूर है? ये सर इतनी जान। Hollywood। हॉलीवुड। ओह माय गॉड। देखो शिवम को पता है, हॉलीवुड, बेवर्ली हिल्स। भाई एक चीज कर देना, सबसे एक्सपेंसिव, दुनिया की सबसे, कैसीनोज भी वही है ना। जर्सियों नहीं, का वो मुझे बड़ा last शौक चढ़ा यार, यहाँ पर भी टी-शर्ट्स का, तो वहां से कुछ अगर आप ले आए कुछ सब बहुत- ले आएंगे जी। क्या ले आए? मैं कह रहा हूँ कि आजकल मुझे जर्सीज और ओवरसाइज टी-शर्ट्स का जो है थोड़ा शौक चढ़ा मैं हुआ है। आपके लिए ब्रॉक आप- लेसनर तो की आपको टी-शर्ट इनके लेकर लिए- आऊंगा हाँ, जिसमें ब्रॉक- आपको आ रॉक जाएगी। रॉक नहीं बाद रॉक बाद में राहुल रॉक रावत की का तो जा रॉक रहे कौन हैं से लॉस देंगे? एंजलिस, क्या कर रहे हैं? WWE रेसलमेनिया, डेब्यू रेसलमेनिया, जो ब्रॉक मतलब लेसनर वर्सेस राहुल भाई फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट और बाल चैंपियनशिप। पिंक होंगे, हैं? बाल पिंक होंगे। जॉन सीना भी यार होगा। मैं तो जिंदा नहीं आऊंगा फिर। यार जॉन सीना भी है, जॉन सीना भी होंगे। जॉन सीना इस बार वापसी करने के जॉन सीना है। क्योंकि वो बीच में तो मैंने देखा नहीं, मैंने रॉक के टाइम बहुत देखता था, बट फिर मैंने रॉक को गए हुए तो बरसों हो तो गए। आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज मिलेगी स्पोर्ट्स तक पे WWE सही बात है। रेसलमेनिया की। इन केस आपको रेसलमेनिया का शौक है, रेसलिंग WWE का शौक सब्सक्राइब है। कर लीजिए। WWE रेसलमेनिया आई थिंक इनका सबसे बड़ा हाँ होता है। सबसे बड़ा रेसलमेनिया एक्चुअली अगर देखा जाए दुनिया में, अगर स्पोर्टिंग इवेंट्स की हम बात करें, सबसे बड़ा। इसमें मतलब मैं बोल रहा हूँ अक्रॉस स्पोर्ट्स, हालांकि ठीक है लोग बोलेंगे अबे ये वो नहीं होता है, बट जो भी है ये इसको हम एंटरटेनमेंट का ट्विस्ट दे देते हैं, बट जो भी है, बट ये भी एक फॉर्म ऑफ स्पोर्ट आप बोल सकते हैं। इनफैक्ट ब्रॉक लेसनर की आपने बात करी, वो UFC ब्रॉक भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो UFC भी गए थे, वहां पे भी उन्होंने ठीक ठाक किया। और अगर आप देखें मतलब ग्लोबली टूर्नामेंट्स जो टेलीविजन पे या ऑनलाइन जो फॉलोड होते हैं, आई थिंक रेसलमेनिया पेपर व्यू का पहला फॉर्मूला इधर से हैज आया टू था बी शायद। वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड एंड वॉच्ड इवेंट इन द तो वर्ल्ड। बस आप लोग इन्फिनिक्स का फोन लेने के लिए क्या करना है? कॉन्टेस्ट खेलने हैं। कॉन्टेस्ट खेलने हैं, और आपको माई 11 से माई 11 सर्कल तो डाउनलोड करना ही है, उस पर टीम बनानी है। टीमें बनानी है, तो जीतना मतलब 1 रुपए IPL का आ गया है, कॉन्टेस्ट। 1 रुपए में आईफोन जीत अच्छा जाएगा। राज जी आपसे पूछ रहे तीसरा थे- स्पॉन्सर कौन है? तीसरा भी नहीं। अच्छा तीसरा अभी कल पता अच्छा है। राज जी आपसे कह रहे हैं कि विक्रांत भाई हर्षा भोगले और धोनी की कुछ कंट्रोवर्सी थी क्या, कुछ बताइए। वो कह रहे हैं आईपीएल से जब वो बैन हुए थे कुछ उनसे रिलेटेड। अरे वो ये था ना यार, वो जो वर्ल्ड T20 में बच्चन साहब ने वो ट्वीट किया था कि बांग्लादेश वाली बांग्लादेश वाली जीत कि के बाद। भाई इंडियन कमेंटेटर्स जो हैं वो बाकी प्लेयरों का, विदेशी प्लेयरों का गुणगान करते हैं। सो उस वक्त लोग कहते हैं इट वाज एम्ड एट हर्षा भोगले, वेयरइन धोनी। नथिंग मोर टू ऐड। हाँ तो धोनी का एक ट्वीट था, याद होगा आप लोगों को, उसमें धोनी ने कुछ नहीं बोला था और धोनी ने बस एक ट्वीट किया था। यूजुअली धोनी ट्विटर से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, पता नहीं कब से उन्होंने वो लिखा था नथिंग मोर टू ऐड, जो आप अक्सर सुनते होंगे हम लोग वहाँ इसीलिए बोलते हैं। जैसे आपने कुछ बोला जी राजस्थान जीतेगा, मैंने बोला नथिंग मोर टू ऐड। नहीं ऐसे नहीं बोलते आप, नथिंग मोर टू ऐड ये भी बोलना पड़ता है इन MS धोनीज वर्ड्स। ओके नथिंग मोर टू ऐड, डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली। तो वो था, बट आई जी थिंक हाँ ये है, आई थिंक कुछ ये कौन और है मतलब जी हाँ ये है कि नहीं, ये जी हाँ क्या ये है कि क्या, अभी मैं देखूंगा। नहीं, आई थिंक कुछ और भी तो हुआ था ना, वो नागपुर में कुछ लिफ्ट और कुछ ये सब भी चीजें हुई थी शायद कि कमेंटेटर्स का ऐसे कुछ आया था, और कि पूरा जी घूम के जाना पड़ रहा था, ये सब चीजें बड़ी अलग अलग उस टाइम तो बोर्ड ने फिर नागपुर नागपुर ही था वो। हाँ बट ठीक, मतलब जो भी चीज है, अब थोड़ा सा ये भी है कि कमेंट्री अब जिस तरीके से होती है, कैसी होती है, मतलब मुझे मतलब मैं वैसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों म्यूट पे ने देखते हैं। हाँ मैं म्यूट पर ही ज्यादा देख लेता हूँ। आपके फेवरेट तो वही है ना, कौन? तेरा उनकी एक बार करके, अरे बड़े, अरे अब यार वार्म अप करना पड़ेगा मुझे, अरे थोड़ा सा दोबारा जाना बड़े- पड़ेगा उस जोन में।
नहीं वो तो जबरदस्त यार करते ही हैं। हाँ तो वो अरे करके बताइए यार ना। अभी मेरे को थोड़ा सा अरे सोचोगे तो नहीं होगा अभी करके। रिहर्सल मतलब थोड़ा सा अभी मुझे बिल्कुल है ही नहीं। आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हो। हाँ। किसकी? विवेक राजदान जी विवेक राजदान जी हैं। उनकी मनोज आप लोगों को याद होगा। अरे यार मनोज एक बार यार अभी वैसे नहीं आ रहा ना यार एकदम। अरे यार। अभी थोड़ा सा गले में खराश भी लग रही है मुझे। और गाबा का वो नहीं है पहले भाई, वो तो आप लोगों ने तो गाबा का घमंड से फॉलो किया है ना। हम पहले ही समझ चुके थे कि ये नेक्स्ट ये- लेवल यही तोड़ेंगे गाबा का हाँ, घमंड। यही तोड़ेंगे गाबा का असली तो उन्होंने ही तोड़ा है ना। टैलेंट स्पॉट किया। हाँ हाँ वो तो अलग अलग चीजें हैं। तो अभी फिर ले लेते हैं इजाजत, इजाजत ले लेते हैं। क्योंकि इनकी सुबह कल फ्लाइट है। आप इनको बेस्ट विशेस भेजिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करके। ऐप पे बहुत सारी स्टोरीज हैं। वहां पर आपको फुटेज भी मिलेगी। वेबसाइट भी है। वो ऐप पे भी, स्पोर्ट्स तक ऐप पे, और वेबसाइट द स्पोर्ट्स तक .com। और दुनिया भर की जो हाइलाइट्स देख रहे हैं वो भी वहीं पे मिलेगी। वाह तो डाउनलोड कर लीजिए फटाफट। वाह जी वाह। चलो जी, बाय बाय।